बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। हम ये सिंध में आए हुए हैं और यहाँ पे अपने हमवतनों की मदद के लिए सामान हमने पहुँचाया है। 100 टन सामान है जो आप लोगों ने अमानतें दी हैं, बड़ा हिस्सा उसी पे मुश्तमिल है। वो यहाँ पे हम लेकर आए हैं। कल से हम अपनी रिलीफ़ एक्टिविटीज़ का, बल्कि आज रात से ही हम आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। और इस बीच में जो ख़बरें हैं वो भी आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करता रहूँगा। जो बड़ी ख़बरें हैं वो अब तक मैं पहुँचा देता हूँ। मैंने आपको राणा शमीम केस का, आपको याद होगा, बताया था कि ये मामला गले पड़ेगा और मैंने आपसे कहा था कि ये सब झूठ के ऊपर मबनी है। बाकायदा तमाम डिटेल्स आपको दी थी कि ये जज साहब कब अमेरिका गए, कब बरतानिया गए, बरतानिया में किसको मिले। वहाँ पे इरफान हाशमी साहब ने बड़ा शानदार काम किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बेनकाब की बरतानिया से। बाकी लोग भी सहाफ़ी वहाँ के काम कर रहे थे और उसके बाद ये पता चलता है कि यानी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी थी कि राणा शमीम ने नवाज शरीफ के कहने के ऊपर एक सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए। पहले आप ये देख लें इल्ज़ामात थे क्या, फिर मैं बताता हूँ कि अभी राणा साहब माफ़िया मांग रहे हैं, हुआ क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस, साबिक जो चीफ जज थे राणा शमीम, उन्होंने अदलिया को बदनाम करने के मामले में फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद हुई है, जिसकी वजह से उनका वो बयान हल्फी है, जिस बयान हल्फी में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हुक्म दिया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फ़ारूक से मुलाकात करें और उनसे कहें कि 2018 में आम इंतखाबात से कबल साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ की एहतसाब केसेस में ज़मानत नहीं होनी चाहिए। यानी उस वक्त ये बता रहे थे कि जी मैं जज साहब के पास बैठा हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान वो आए हुए थे, वहाँ से वो दबाव डाल रहे थे और दबाव डाल के जजेस को कह रहे थे कि नवाज शरीफ की और उनकी बेटी की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिन जजेस का वो नाम ले रहे थे वो उन दिनों छुट्टी पे थे, वो उधर हिस्सा ही नहीं थे उस सुनवाई का और वो छुट्टी पर थे। यानी राणा साहब के बहुत सारे झूठ पहले पकड़े गए थे। अब राणा साहब ने जो कहा अदालत में, ज़रा वो आप सुन लें। और PMLN ने इसके ऊपर एक पूरा बयानिया घड़ा था। मरियम नवाज़ के मीडिया सेल ने इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर रोला डाल दिया था और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर अटैक करके रख दिया था कि नवाज शरीफ के साथ बड़ा जुल्म, ज़्यादती, फैसले व्हाट्सएप के ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं। जितना बयानिया खड़ा किया था, आज उन सारों को पकड़ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। एक साबिक जज ने तो जो किया सो किया मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर, लेकिन उस बुनियाद के ऊपर जो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया और उनकी बेटी ने किया, उस पर क्या कोई पूछगछ होगी? एतजाद अहसन साहब के बकौल कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान पे बड़े असरअंदाज होते हैं। एक उन्होंने कहा अमेरिका, एक उन्होंने कहा आर्मी, एक उन्होंने कहा अदालत और एक उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान। ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। 4 फैक्टर जो हैं उनमें से एक शरीफ खानदान है। ये कुछ भी करे, इसे कोई कुछ नहीं कह सकता, बज़ाहिर ऐसे ही दिखाई देता है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राणा शमीम ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली। राणा शमीम ने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगते हुए अपने बयान हल्फी को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। वो बयान हल्फी जिसके ऊपर वो कह रहे थे मैं डट जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैंने लिख रखा है, ये इस तरह आया, उस तरह हुआ, नवाज शरीफ के बच्चों ने मिलकर ये गेम डाली थी। राणा शमीम ने माफ़ीनामे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज का नाम बयान हल्फी में लिखना गलत था। गलत फहमी की बिना पर इस वक्त के सीनियर जज की जगह हाई कोर्ट के मौजूदा हाजिर जज का नाम लिख दिया। लॉन में चाय पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात के दौरान उनके मुंह से सीनियर जज के अल्फाज बार बार सुने। बयान हल्फी 3 साल बाद 72 साल की उम्र में ज़हनी दबाव में लिखा, गलती पर गहरा दुख है और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अब वो सारा मीडिया, अंसार अब्बासी, सलीम साफ़ी, बाकी जितने मीडिया इस पर तबर्रा करके और बहुत बड़ी बड़ी खबरें बना रहे थे, क्या वो सारे माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने कहा अदलिया को स्कैंडलाइज करने का सोच भी नहीं सकता। जब से प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं तब से दुख और अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। अभी तक तो कभी नहीं किया था, आज ही लिख कर दिया है। मेरी गलतफहमी की बिना पर जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई, शुरू दिन से उसका इजहार करता आ रहा हूँ। इस अदालत का कोई हाजिर सर्विस जज इस तनाजुर में शामिल नहीं है। अपनी गलतफहमी पर इस अदालत के तमाम हाजिर सर्विस जजेस से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। राणा शमीम ने अदालत से सदा की कि मौदमाना दरख्वास्त है कि मेरी माफ़ी कबूल की जाए। अपने वकील अब्दुल लतीफ़ अफरीदी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी माफ़ीनामा उन्होंने जमा करवा दिया।
अतर अब्दुल्ला साहब ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का तौहीन अदालत के हवाले कानून तय है। जजेस के फैसलों पर आप बेशक तनकीद करें, आपको तौहीन अदालत में नहीं बुलाएंगे। ये अदालत आपको मज़ीद वक्त दे सकती है कि बयान हल्फी जमा कराएं। जो इतना बड़ा इल्ज़ाम इस अदालत पर लगाया गया है, अदालत उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बहरहाल ये जी राना शमीम साहब के एपिसोड का इख्तिताम हो गया है। अब वो सारे लोग जो इस पर छलांगे मार रहे थे, वो अब इसके ऊपर जवाब दें। क्या अब भी वो कोई ट्रेंड चलाएंगे और बताएंगे कि राना शमीम ने किसके कहने के ऊपर झूठ बोला? वो नहीं चलाएंगे तो बाकी पाकिस्तानी चलाएंगे और पाकिस्तानी इन सबको आईना दिखाएंगे। निकालें इनके स्क्रीनशॉट जिसने जो किया था और वो सारा चलाएं। मैं अगले वीलॉग में आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसीह का इशारा दे दिया है और बड़ी अजीब बात करते हुए दिया है। ब्लैकमेल किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान के इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, न्यूट्रल्स को। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने कहा, कबल अज़ वक्त इलेक्शन की सख्ती से मुखालफत करता हूँ, और इमरान खान साहब के इंतखाबात के मुतालबे को उन्होंने रद्द कर दिया। ये तो किया जी फजलुर रहमान साहब ने। अब उनका कहना था कि पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के आईनी और कानूनी पहलुओं का हम जायज़ा लेंगे। एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती? यानी पहले ताना दिया आर्मी चीफ को कि हम तो एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट है, हम तो एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो हमें एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती? यानी ये तो सौदे वाली बात कर रहे हैं। भैया आपने जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी थी तो आप सब ने कहा था कि वो इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब ने कहा था कि उनके बगैर, और इमरान खान ने भी ये कहा था, बाकी सब ने भी, जवाब तो यही था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करना चाहिए और उनके जो ओहदा है उसकी मुद्दत के अंदर एक तौसीह दी जा रही है 3 साल की। अदालत में मामला गया, आप सारी पार्टियों ने मिलकर तौसीह दी। आर्मी चीफ तो इसके बेशक उनको आपने तौसीह दे दी, लेकिन आप सब तो कह रहे थे कि पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी है, और अब आप ये कह रहे हैं टॉन्टिंग करते हुए, और अब आप ये कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग के अंदाज में कि तौसीह देने वाली पार्लियामेंट को खुद तौसीह क्यों नहीं मिल सकती? तो इसके अंदर आइन में तरीक़ाकार दर्ज है। आईने पाकिस्तान आर्मी चीफ की तौसीह के ऊपर तो गुंजाइश रखता है, लेकिन आईने पाकिस्तान पार्लियामेंट की तौसीह के ऊपर गुंजाइश नहीं रखता। वहाँ पे जब पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो वहीं पे आपको इंतखाबात में जाना पड़ेगा। चंद दिन ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, ये मुमकिन है, लेकिन ये नहीं हो सकता मौलाना साहब कि आप पार्लियामेंट से बाहर रहें ज़्यादा देर तक। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो चाहिए सुबह इलेक्शन कराओ। मुझे अच्छी तरह याद है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मौलाना साहब रोज़ इंतखाबात मांगते थे, रोज़ इंतखाबात मांगते थे। जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और PDM की हुकूमत बनी है और इमरान खान साहब की मकबूलियत आसमान के साथ जाकर लगी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब आसमान से धड़ल ज़मीन पे गिरे हैं, उस वक्त से लेकर अब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 1 मिनट के लिए भी इलेक्शन की बात करने के लिए और सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अब वो ये कहते हैं 10-15 साल हमें ऐसे ही दे दो। मार्शल लॉ लगाया हुआ है इस मुल्क में, हलवा है, मजाक है, आप ही के नाम ना लिख दें मुल्क कि जनाब चलाएं जितना साहब का दिल करता है। ऐसे नहीं होगा, मदरसा नहीं है मुल्क है जनाब, ऐसे नहीं चलेगा। और खबरें हैं जी यहाँ पे, और फजलुर रहमान साहब जो है सैलाब का बहाना भी लगा रहे हैं कि सैलाब से तबाहियाँ हुई हैं, इस वजह से जो है वो ये फैसला किया जा सकता है। सैलाब में आप जनाब गए कितनी दफ़ा हैं? गिट्टे गिट्टे पानी में तो आप उतरे नहीं अभी तक फजलुर रहमान साहब, गोटे गोटे पानी तो आपने देखा ही नहीं अभी तक। जब सैलाब में लाशें तैर रही थी, लोग डूब रहे थे, तो आपका बेटा पार्लियामेंट के अंदर बैठ के डांस पार्टी इंजॉय कर रहा था और आप तुर्की के अंदर गए हुए थे मौलाना साहब। तो यानी सैलाब मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखने के लिए सिर्फ आपको पार्लियामेंट में तौसीह चाहिए, उनके पास जाना, उनका काम करना, उनका ख्याल रखना वो आप नहीं करेंगे। DI खान में लोग रो रहे थे जब मैं गया हूँ, वो मुझे कह रहे थे फजलुर रहमान के बंदे आते हैं, सामान लेकर आते हैं, ट्रक भर के उतारते हैं, हमारे साथ फोटो सेशन करते हैं, सामान हमसे लेके वापस ट्रक में रखते हैं, अगले गाँव में चले जाते हैं, वही सामान लेकर सुबह से शाम तक फिरते हैं, आपको तस्वीरें भेजते हैं। मौलाना साहब अपने बंदों का एहतसाब करें, वो आपके रास्ते पे चल पड़े हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, यानी पब्लिक को कुछ नहीं दे रहे, अपने घर ले जा रहे हैं सारा कुछ। तो ये जो है ये सिलसिला रोकना पड़ेगा। अब आ जाएं, जो ज़िमनी इलेक्शन होना था मुलतवी कर दिया गया था ना, कोई 2 अक्टूबर को होने थे, कोई 11 सितंबर को होने थे, कोई 25 सितंबर को होने थे। इमरान खान साहब के 9 हल्कों में इलेक्शन था। यहाँ पे एक नया मामला खड़ा हो गया और बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी ये जो इलेक्शन होने थे, एक तो इनको अब 9 अक्टूबर तक ले गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, 9 अक्टूबर को इलेक्शन हो गए और सैलाब के बहाने लेकर गए। हालांकि जिन हल्कों के अंदर ये इलेक्शन हो रहे थे उनमें से एक हल्के के अंदर भी जो है वो सैलाब नहीं था, लेकिन मर्जी है इलेक्शन कमीशन की,
इमरान खान साहब से जान भी तो छुड़वानी है, नहीं तो वो सारे इलेक्शन जीत जाएंगे। 9 अक्टूबर को करवा लो, 9 नवंबर को करवा लें। इस वक्त जो इम्पोर्टेड सरकार ने हालत कर दी है ना पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं, आज भी इलेक्शन करवाएं तो बचत हो जाएगी। जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा गहराई में गिरते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपका बेड़ा गर्क होगा, ये बात याद रखिएगा। और अब जो है वो 4 हलकों में इलेक्शन करवाया जाएगा। वो जो 9 हलके हैं उनमें से एक तो शकूर शाह जाकर हो गया बहाल, कराची वाला जो था MNA पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। अब यहां पे इलेक्शन का अनाउंस ही नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वहां से भाग रहे हैं क्योंकि अतर मनल्ला साहब ने जो तफसीली फैसला है उसके अंदर चीजें सामने आ गई हैं। जनाब अतर मनल्ला साहब ने यह कह दिया है इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार दोबारा इसलिए फंस गए हैं कि उन्होंने कहा जी हमने तो सिर्फ एक बंदे का जो नोटिफिकेशन था मुअत्तली का, उसको कैंसिल किया, इस्तीफे का जो एक बंदे का नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल किया, बस बाकी 8 का नहीं किया। उनके इस्तीफे मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, वहाँ पर उनके वकील मौजूद थे, उनका नाम है अब्दुल शकूर शाह। वो ये कह रहे थे कि जनाब अदालत में उन्होंने ये कहा कि हमने तो 11 के 11 जो नोटिफिकेशन है इस्तीफ़ों के वो एक साथ जारी किए थे। तो अदालत ने कहा नहीं, हमने सिर्फ एक की बात की है, जो एक अपील लेकर आया है सिर्फ उसकी हद तक इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, बाकियों का मौजूद है। अब अगर बाकियों का मौजूद है तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक उनका इलेक्शन भी एज सून एज पॉसिबल होना है 2 महीने के अंदर। मैक्सिमम आप उसको 9 अक्टूबर तक डिले कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब बदस्तूर इनकी हलक में फंसे हुए हैं। अब 9 हलके अगर इलेक्शन नहीं होता तो 8 पे करवा लें, लेकिन ये 8 पे भी नहीं करवाएंगे, ये भागेंगे, आगे आगे भागेंगे, इसलिए कि जब तक मैदान में मुकाबला नहीं करने के काबिल होंगे तब तक ये मैदान में आएंगे ही नहीं, मैदान में उतरेंगे ही नहीं। अच्छा जी, इमरान खान साहब की टेलीथॉन के हवाले से खबर मैं आपको दे दूं। फवाद चौधरी साहब ने यह बताया है कि इमरान खान साहब की टेलीथॉन में पिछली मरतबा जो लोगों ने 5 अरब रुपए से ज़ायद पैसे प्लज करवाए थे और ये वादा किया था कि वो 5 अरब से ज़्यादा रुपए देंगे, तो उनमें से 3 अरब 80 करोड़ रुपए मौसूल हो चुके हैं, यानी मैक्सिमम अमाउंट मौसूल हो गई है। बाकी लोग भी अपनी अमाउंट जमा करवा देंगे। जबकि इस मरतबा 5.2 अरब रुपए यानी 520 करोड़ रुपए पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को प्लज करवाए हैं और वो भी आने वाले दिनों में आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। इसके बावजूद कि उनका बाइकआउट किया जाता है, ब्लैकआउट किया जाता है, उनकी टेलीथॉन को नहीं दिखाया जाता। उधर शहबाज शरीफ को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि नवंबर में होने वाले अहम तरीन फैसलों के हवाले से शहबाज शरीफ को हर हाल में नवाज शरीफ को मनाना है। शहबाज शरीफ कुछ कमिटमेंट्स दे चुके हैं, मरियम नवाज उन कमिटमेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ उनकी कमिटमेंट्स को ऑनर करें और जो शहबाज शरीफ साहब फार्मूला लेकर जा रहे हैं, नवाज शरीफ उस फार्मूले के ऊपर अमल दरामद करें। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहबा ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ की बात मानने की बजाय मरियम नवाज की बात माने। नवाज शरीफ साहब ने अपना भी एक ज़हन बनाया हुआ है, तो ये एक दबाव वाला माहौल इसलिए भी डाल रहे हैं कि जो भी अहम तरीन फैसले होने हैं, जिसके बारे में भी होने हैं, उनसे भी तो कुछ कमिटमेंट्स ली जाएं ना, ताकि कल को कोई बुरा सौदा ना हो जाए, ताकि कल को हालात जो हैं वो अपनी फेवर में करने के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो शेख रशीद साहब ने कहा है ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब है ना, ये एक बहाना है। 27 तारीख को वैसे खिताब है, 25 तारीख को इलेक्शन कैंसिल किया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, 2 अक्टूबर को इलेक्शन कैंसिल किया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इसलिए सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को छोड़ के उधर खिताब करने अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहना चाहिए कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सकता, मैं अपने मुल्क को इस मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, मुझे अपने मुल्क में रहना, मेरे लोग मुसीबत में हैं, मैं अपने लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, मैं रोज़ाना अपने लोगों में जाऊँगा, मैं उनकी बहाली का काम करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा खिताब ऑनलाइन हो जाएगा, ये ऑनलाइन खिताब कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन खिताब करेंगे तो मियाँ साहब को जाकर मिलेंगे कैसे, लंदन कैसे जाएंगे, लंदन जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कैसे करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को तो अभी फ़ौरन जाना है। अभी ये खबर और आई है कि मुमकिन तौर पे और ये इम्कान मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया चले जाएँ। मुझे आप एक बात बताएं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल पे क्या बरतानिया ने सोग मनाया था? लियाकत अली ख़ान के इंतकाल के ऊपर बरतानिया ने सोग मनाया था?
क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर बरतानिया ने शोक मनाया था? बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ऊपर क्या बरतानिया ने शोक मनाया था? ज़िया-उल-हक जिन्हें मगरबी ममालिक का बहुत साथ दिया, उनकी शहादत के ऊपर क्या बरतानिया ने शोक मनाया था? APS में जो हमारे बच्चे शहीद हुए, उस मौका पर क्या बरतानिया ने शोक मनाया था? हम बार बार मरे हैं, बार बार जिए हैं। हमने 70,000 लाशें इन कांधों पे उठाई हैं पाकिस्तानियों ने, 70 से 80,000 लाशें। लाओ दुनिया में कोई और कौम जिसने इतनी कुर्बानी दी हो। क्या बरतानिया ने शोक मनाया था? ग़ुलामों में और दोस्तों में फ़र्क होता है, पार्टनर्स में, मुल्कों के ताल्लुकात में और ग़ुलामी में फ़र्क होता है। ये सिर्फ अपना घर पक्का करने के लिए, अपने कारोबार महफूज करने के लिए, नवाज शरीफ की वहाँ पे स्टे को महफूज बनाने के लिए, अपनी लॉबिंग वहाँ मजबूत करने के लिए ये ग़ुलामी की हद तक झुक जाते हैं। मैं कोई इस बात के अफसोस करने से तो मैंने कभी मना नहीं किया। अफसोस करें और अफसोस का इजहार करें। आप कौम की तरफ से पैगाम जारी कर दें, अपनी तरफ से जारी कर दें, लेकिन जो आप कर रहे हैं क्या इसके बदले में वो भी यही करते हैं? ये सवाल मैंने पूछा है सिर्फ। इसका जवाब हो तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दे सकते हैं। मरियम नवाज़ का पासपोर्ट उनको हर हाल में चाहिए, क्योंकि अब्बा जी को मिलने जाना है और जाके उनको समझाना है, और उनके पासपोर्ट को कोई भी जज अदालत पे हाथ लगाने को तैयार नहीं है। 4 मरतबा बेंच बना है, 4 मरतबा बेंच टूट गया है। 4 मरतबा बेंच बना, 4 मरतबा बेंच टूटा, क्योंकि कोई जज भी मरियम नवाज़ का केस सुनने को तैयार नहीं है। ये इतनी ट्रोलिंग करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो भरमार करते हैं, वो बम्बारमेंट करते हैं। और देखें कोई जज कैसे कर सकता है? ये तो ज़बरदस्ती करते हैं जजेस के साथ भी, सारों के साथ धमकियां लगाते हैं कि हम घेराव कर लेंगे अदालत का। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है। अब मामला ये है कि इस मरतबा फुल बेंच बना है और 3 जज साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में ये केस सुनेंगे। लेट्स सी होता कि आपको बताएंगे। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।